आज का टॉपिक है एसडब्ल्यूपी से एसआईपी करेंगे तो कैसा रहेगा। काफी सारे लोग हैं, मान लो पहले से पोर्टफोलियो चल रहा है, पैसा बन गया है, तो वहां से एसडब्ल्यूपी करके फिर से एसआईपी करना चाहते हैं, मतलब पैसे का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दो तीन फैक्टर है। मान लेते हैं कि आपने 25 लाख लगाया या 25 लाख आपके पास पहले से पोर्टफोलियो का है, वहां से एसडब्ल्यूपी करके और फिर उस पैसे को एसआईपी में करना चाहते हैं। पहली बात, अगर आपको पैसे का जरूरत नहीं है, ऐसा करने में इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि वन टाइम यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, एक तो इसका बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा फिर से एसआईपी कर दूंगा तो 2 गुना बेनिफिट मिल जाएगा, इसका भी फायदा मिल रहा है, इसका भी फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा गहराई से समझना है। अगर पैसे का जरूरत नहीं है, रिडीम करके अकाउंट में लेने का जरूरत है तो लीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो उसी एसडब्ल्यूपी में कंटिन्यू रहना है वन टाइम तक। यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कि 25 लाख रुपया अगर आपने लगाया पैसा और 20 साल तक छोड़ दिया तो कुछ पैसा बनेगा। और एक दूसरा तरीका है, कोई दूसरा इन्वेस्टर ये सोचता है कि 25 लाख लगाया, यहाँ से एसडब्ल्यूपी किया और उस एसडब्ल्यू की पैसे को एसआईपी में लगाता चला गया तो कुछ पैसा बनेगा। तो किसका ज्यादा बनेगा ये देखते हैं कि 25 लाख रुपया लगाया वन टाइम, आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड बता रहे हैं, और एक ही फंड चुनता हूं मैं, एसबीआई का। यहाँ पे एसबीआई का फंड है कि 2005 में 25 लाख रुपया लगाया तो वन टाइम करके ये 373 बन गया 14.46% के रेट से। तो ये हो गया 373 बन गया, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा है कि वहां से एसडब्ल्यूपी मार दिया, ये पैसा उसी फंड में लगाया 25 लाख रुपया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में, 25 लाख से 15,000 रुपया मार दिया एसडब्ल्यूपी, 15,000 रुपये पर मंथ, तो टोटल आ गया अकाउंट में 36 लाख। खा गए या फिर इसी को 15,000 को एसआईपी कर दिया, पर बैलेंस बच गया 2 करोड़ 15 लाख। यहाँ पे बैलेंस बच गया, ये एसडब्ल्यूपी करते गए बैलेंस बच गया 2 करोड़ 15 की जगह 2 करोड़ 16 लाख लिखा हूं मैं। और 36 लाख रुपया जो अकाउंट में आया उसका मार दिया एसआईपी। यहाँ पे देखते हैं, अगर एसआईपी में जाके चलते हैं तो इसी फंड में एसआईपी कर दिया 2005 से लेके अब तक, 36 लाख रुपया जमा हुआ एसआईपी के थ्रू और पैसा बना 1 करोड़ 61 लाख। यहाँ पे कितना लिखा है मैंने एसआईपी में, 15,000 रुपया पर मंथ, और उस एसआईपी से 1 करोड़ 61 लाख रुपया बन गया। तो यहाँ पे बन गया 1 करोड़ 61 लाख। दोनों को जोड़ देते हैं, जो बैलेंस था और 1 करोड़ 61 लाख, 377 समीकरण नंबर 2। 1 में कितना था 373, मतलब लगभग बराबर ही है। उस समय इतना है कि ऊपर नीचे पॉइंट में हुआ होगा तो ये थोड़ा फर्क पड़ गया। तो 373 और 377 लगभग समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि आपने एसडब्ल्यूपी किया और उसी फंड में ना करके, बैलेंस वाला में ना करके, मिड कैप स्मॉल कैप में कर दिया, तो फिर खेल थोड़ा सा बदल सकता है। क्या किए हमने, एसबीआई मिड कैप में पैसा डाल दिए, वो जो 15,000 रुपया एसडब्ल्यूपी किए उस पैसे को थोड़ा सा रिस्क वाला फंड में डाल दिए। रिस्क है तो गेन भी ज्यादा है। 36 लाख रुपया यहां जमा हुआ तो बना यहाँ पे 2 करोड़ 43 लाख रुपया, 16.73% का रिटर्न। तो यहाँ पे ये जो पैसा बना ना 2 करोड़ 43 लाख, 80 लाख रुपया लगभग ज्यादा हुआ। तो ऐसे करके अगर करते हैं कि पैसा आपका बैलेंस फंड में है, मतलब कम रिस्क वाला फंड में है, और वहां से एसडब्ल्यूपी करके ज्यादा रिस्क वाले फंड में डालते हैं तो गेन का चांस ज्यादा है लंबे समय में। ऑलरेडी आपका अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप मिड कैप में, फिर वहां से निकाल के कहां ले जाएंगे, मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे कहां ले जाएंगे। ऑलरेडी रिस्क वाला फंड में है, बैलेंस कैटेगरी में है, वहां से रिस्क वाले में जाएंगे तो ज्यादा बन सकता है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि कहाँ क्या फायदा होगा। वैसे एक ही कैटेगरी के फंड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, उसी में वन टाइम बने रहिए तो ज्यादा अच्छा है। अभी जो 1 2 3 साल से इन्वेस्टर आए होंगे ना, नए नए, पुराने इन्वेस्टर तो कंटिन्यू कर रहे हैं, जब जब मार्केट गिर रहा है पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन नए जो इन्वेस्टर है ना, ये हलचल देख करके मन में यही आता है बढ़ेगा क्या। 4 दिन बढ़ता है, 1 दिन गिरता है, पीछे का सब साफ हो जाता है, तो बढ़ेगा क्या, बंद करो, खत्म करो, रिडीम करो। अगर आप रिडीम भी करते हैं ना सारा पैसा, मैं कहूंगा आपके कैपेसिटी का से 10 गुना कम, मान लेते हैं 30,000 25,000 का एसआईपी कर रहे थे, 2-3 हजार का एसआईपी करके भूल जाइए उसको, कटने दीजिए अकाउंट के लास्ट के डेट में, सेलेक्ट कर दीजिए 20-25 तारीख को और भूल जाइए उसको। अगर भूलेंगे तो क्या हुआ है पीछे के इतिहास में, अगर एसआईपी आप चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, आप भी स्टार एसआईपी में जाकर के, एसआईपी के सेक्शन में जाकर के, यहाँ पे ग्राफ में जाकर के चेक करेंगे, सिंस इंसेप्शन 3-3 हजार रुपये पर मंथ। पहला नंबर का फंड आता है निपॉन ग्रोथ फंड, यहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आज देखें तो लगभग मेरा पैसा रिकवर होके वापस लाइफ टाइम हाई पे हो रहा है। सेम निपॉन ग्रोथ फंड में 8,82,000 जमा हुआ है, 3-3 हजार पर मंथ जाते जा रहा है,
और आज ये 46 लाख रुपया दिख रहा है, 20.1% का रिटर्न दिख रहा है। यहाँ अगर आज रिडीम करूं तो 46 लाख रुपया 4 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा। कोई टैक्स टुक्स कटने का ज्यादा झंझट नहीं है। जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इसमें से मूलधन को घटाएंगे, 1.25 लाख रुपया और छूट करेंगे, जो बचेगा उसको आपको टैक्स फाइल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, जो ज्यादा नहीं होगा। तो इसी निपॉन ग्रोथ फंड का यहाँ पे रिकॉर्ड बताता है कि 3-3 हजार रुपये पर मंथ किया 95 से लेके अब तक, 10,68,000 जमा हुआ है, 7,48,00,000 बना है। जो भी हलचल मार्केट का देख के बंद करना चाह रहे ना, बस 1-2-3 हजार रुपया लगा के छोड़ दीजिए। फिर आगे भी फंड देखेंगे 93 से अब तक 11,37,000 फ्रैंकलिन प्राइमा, बोलने का प्राइमा था पर उस जमाने का ये स्मॉल कैप ही था, पैसा बनाए 6,61,00,000। HDFC फ्लेक्सी 95 से लेके अब तक 11 लाख यहाँ जमा हुआ है, वैल्यू बना है 4,41,00,000। इस तरह से करके अभी जो आपको शुरुआत करना है, फ्लेक्सी मल्टी में चल रहा होगा, ज्यादातर आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में करना है लंबे समय के लिए।